तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 अगस्त 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे पे रोक नहीं लगाई, कहा एएसआई ने ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे का भरोसा दिया है। जी हां, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी का भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई की ओर से सर्वे आगे होता रहेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को सुनवाई करते हुए देश के सबसे बड़े कोर्ट ने कहा, हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें। साथ ही मुस्लिम पक्ष से पूछा कि एएसआई सर्वे से आपको एतराज क्यों है। सर्वे से मुस्लिम पक्ष को तो कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। साथ ही में कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्वे गैर आक्रामक तरीके से होना चाहिए। इस पर एएसआई की टीम ने इस बात को साफ किया है कि पूरा सर्वेक्षण यानी कि पूरा सर्वे बिना किसी खुदाई के होगा और जो ज्ञानवापी परिसर है या फिर जो मस्जिद है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एक और मेन जानकारी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी सुझाव दिया है कि सर्वे होने दीजिए और रिपोर्ट को बंद लिफाफे में जमा होने दीजिए। दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो आने वाले दिनों के लिए ये उम्मीद की जा सकती है कि ज्ञानवापी में जो मस्जिद है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वहाँ पे पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद बनाई गई, हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को पूरी तरह से झुठलाता है। तो अब दोनों में से किस पक्ष का दावा सही है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चल सकता है। दोस्तों आपको बता दें, एएसआई सर्वे एक साइंटिफिक सर्वे होता है। इसमें कई बार कार्बन डेटिंग का भी सहारा लिया जाता है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कार्बन डेटिंग के जरिए किसी भी चीज के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो चीज कितनी ज्यादा पुरानी है। तो जो ज्ञानवापी का परिसर है, जो मस्जिद है, अगर वहाँ के पत्थर और दूसरी चीजें इतनी पुरानी निकलती हैं कि वो मस्जिद के जमाने की हैं, तो ये काफी हद तक पता चल जाएगा कि जहाँ पर अभी ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पर पहले भी मस्जिद ही थी। लेकिन अगर वहाँ पे मिले हुए अवशेष ये बताते हैं कि वहाँ की चीजें काफी ज्यादा पुरानी है, तो फिर मामला अटक सकता है। आसान शब्दों में कहें तो फिर इसे मंदिर होने के एंगल से भी देखा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की सजा पर 133 दिन बाद लगी रोक, सांसदी बहाल होगी, फिर से सरकारी घर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजा का असर राहुल गांधी ही नहीं वोटर्स पर भी पड़ा है। जी हाँ, राहुल गांधी की संसदीय जाने के 133 दिन के बाद देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसकी वजह से उनकी सांसदी चली गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। अब इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पे सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोष सिद्धि पे रोक लगी रहेगी, यानी कि तब तक उन्हें दोषी नहीं माना जाएगा। सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई गई है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पर 3 सबसे जरूरी बातें कही हैं। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी को जिस काम के लिए 2 साल की सजा दी गई है तो ये अधिकतम सजा है। आसान शब्दों में कहें तो इस वाले जुर्म में 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाती है। इसी की वजह से देश के सबसे बड़े कोर्ट ने निचली अदालतों से पूछा है कि आपने 2 साल की ही सजा क्यों दी, जो कि अधिकतम है। जज को अपने फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी की सांसदी नहीं जाती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। ये सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही नहीं बल्कि उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा हुआ मामला है। वहीं तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि वो इनका ध्यान रखें। बाकी दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा दी गई थी मानहानि केस में, फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि जल्दी उनकी सांसदी बहाल कर दी जाएगी, यानी कि वो फिर से सांसद बन जाएंगे। और सांसद बनते ही जो उनका घर था अब वो पुराना वाला या नया घर मिलता है तो वो भी उन्हें जल्दी मिल सकता है। इसी से जुड़ी एक और खबर आई है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। राहुल गांधी बोले आज नहीं तो कल सच जीतता ही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले सांसदी से हटाने के लिए तो 24 घंटे में सब कुछ हुआ था, लेकिन अब देखते हैं सांसदी कब तक बहाल होती है। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस समय राहुल गांधी की सांसदी लेनी थी तो उस समय तो सारा काम, खास करके सांसदी से हटाने का काम 24 घंटे के अंदर हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि उनकी सांसदी कब तक बहाल की जाती है, उसमें भी फुर्ती दिखाई जाती है या नहीं। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पे जो रोक लगाई है तो ये आपके हिसाब से अच्छा रहा या फैसला कुछ और होना चाहिए था। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए हम देखें अगली खबर। दंगों के दिन छुट्टी पे रहे नूह एसपी का किया गया ट्रांसफर। वहीं शहर में 20 घर, दुकानें और 250 झुग्गियों पे चला बुलडोजर। जी हरियाणा सरकार ने बीते गुरुवार देर रात हिंसा प्रभावित नूह जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी वरुण सिंघला का ट्रांसफर कर दिया है। वो हिंसा वाले दिन छुट्टी पर थे, उन्हें भिवानी जिले का चार्ज दे दिया गया है। अब उनकी जगह पर नए एसपी नरेंद्र बिजारनिया को नूह का जिम्मा सौंपा गया है। बिजारनिया पहले भिवानी के एसपी थे। वहीं आपको बता दें नूह हिंसा के बाद अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को वहाँ के प्रशासन ने शहर के नलहर शिव मंदिर के पास 20 घरों और दुकानों और तावड़ू इलाके में 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया। ये कंस्ट्रक्शन अवैध थे। वहीं पुलिस सूत्रों ने भास्कर को बताया है कि यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे थे और ये हिंसा में भी शामिल थे। कई युवकों के नाम पे एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं नूह में हुई हिंसा के विरोध में गुरुग्राम के पटौदी में हिंदू संगठन पटौदी के पुराने कोर्ट पर इकट्ठा हुए और बाजार में दुकानों को बंद करते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मोनू मानेसर को लेकर कहा है कि वो जरूर पकड़ा जाएगा, जो उसने किया है उसको उसकी सजा मिलेगी। वहीं आपको बता दें नूह हिंसा के विरोध में 2 अगस्त को बजरंग
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर में रैलियां निकाली थी। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और सरकार को नोटिस जारी किया था। अब इस मामले में जल्दी दोबारा सुनवाई होगी। आसान शब्दों में कहें तो रैलियां निकालने का ये पूरा मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। अब इस मामले में सरकारों को भी जवाब देना होगा। वहीं आपको बता दें, नूंह और गुरुग्राम में बीते रोज जुमे की नमाज घरों के अंदर पढ़ी गई। वहीं आपको बता दें, हरियाणा राज्य के 9 जिलों में धारा 144 अभी भी लागू है। कई जगहों पे इंटरनेट अभी भी बंद है। खास करके नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम में हालात तनावपूर्ण है। देखिए अगली खबर। नूंह हिंसा के आरोपियों का खुलासा। साजिश के तहत भीड़ में घुसे, अवैध हथियारों से फायरिंग की, लाठी पत्थर से हमला किया, यूपी राजस्थान में छुपे। जी हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया था। भीड़ में शामिल होकर अवैध हथियारों से फायरिंग की। वहीं ब्रजमंडल यात्रा में शामिल लोगों पर ईंट, पत्थर, लाठी डंडों से भी हमला किया गया। जब हिंसा भड़क गई तो उन्होंने अपने हथियार और लाठी डंडे छुपा दिए। इसके बाद कुछ आरोपी मेवात की पहाड़ियों में जाकर छुप गए। इसके अलावा कुछ राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश भाग गए। दोस्तों आपको बता दें, नूंह पुलिस अभी तक हिंसा के 176 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नूंह के अलावा गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और रेवाड़ी समेत 5 जिलों में 55 FIR दर्ज की जा चुकी है। हिंसा में एक और चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि ज्यादातर पकड़े गए आरोपियों की उम्र 18 साल से 25 साल के बीच है। बताया गया इस पूरी हिंसा को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। देखिए अगली खबर। आ गई कैंसर की दवा। वैज्ञानिकों ने माना इससे कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने में मिल सकेगी मदद। जी हाँ, कैंसर दुनिया भर में मरने के प्रमुख कारणों में से एक है। हर साल लाखों लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में कैंसर के गंभीर रूप लेने का प्रमुख कारण इसका समय पर निदान न होना माना जाता है। कैंसर का उपचार अभी भी काफी कठिन है। हालांकि इस दिशा में लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में मरीजों की जान बचाई जा सके। इसी बीच ये खबर आ रही है कि विशेषज्ञों ने अध्ययन में कैंसर के लिए एक दवा के बारे में बताया है, जिसकी मदद से स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करते हुए उन्हें नष्ट करने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं की टीम का कहना है कि इस दवा के बेहतर परिणाम हो सकते हैं। जानवरों और प्रयोगशाला में प्रयोगों में पाया गया है कि ये दवा कैंसर के उपचार में काफी प्रभावी हो सकती है। तो आसान शब्दों में कहें तो वैज्ञानिकों ने कैंसर को लेकर एक ऐसी दवा बनाई है जो कि शुरुआती चरण में है और ये थोड़ी बहुत काम भी कर रही है। अगर आने वाले दिनों में ये सही से कामयाब होती है तो फिर कैंसर की एक सटीक दवा भी हमें मिल सकती है, जैसे कि बाकी बीमारियों की है। देखिए अगली खबर। 2025 में आएगी रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक। सीईओ ने कहा अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। पहले फेज में 1.5 लाख बाइक बनेगी। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड यानी कि बुलेट बाइक बनाने वाली कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ लाल ने कहा है कि कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक 2025 में लॉन्च करेगी। उनके मुताबिक फिलहाल इलेक्ट्रिक बाइक को बनाया जा रहा है। देखिए अगली खबर। ट्विटर यानी कि एक्स पर मिलेगी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा। एलन मस्क ने की है घोषणा। जी हाँ, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम पहले ट्विटर था लेकिन अब वो एक्स हो गया है, तो एक्स पर जल्दी यूजर्स को लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलने वाली है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इसकी घोषणा खुद की है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अरबपति ने लाइव वीडियो पोस्ट करके इस नए फीचर की जानकारी दी है। इस लाइव वीडियो में एक्स यानी कि ट्विटर के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे। आपको बता दें, एक दिन पहले ही एलन मस्क ने एक्स के लिए एक और नई सुविधा की घोषणा की थी, जो यूजर्स को वीडियो डाउनलोड करने की सुविधा देती है। देखिए अगली खबर। रुद्रप्रयाग में पहाड़ पे हुआ लैंडस्लाइड। केदारनाथ यात्रा रूट पे मलबा गिरा। 19 लोग हैं लापता। 199 की गई है जान हिमाचल में। जी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ। गौरीकुंड के पास ये घटना हुई। पहाड़ी से गिरे इस मलबे से केदारनाथ यात्रा रूट जाम हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं, तो वो इस मलबा के नीचे भी हो सकते हैं। वहीं गौरीकुंड इलाके में बीते गुरुवार देर रात से भारी बारिश जारी है। इसी के चलते मंदाकिनी नदी उफान पर है। लैंडस्लाइड के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मौसम खराब के चलते इसमें काफी दिक्कत आ रही है, यानी कि रेस्क्यू करने में, लोगों को बचाने में। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 199 लोगों की जान जा चुकी है। 21 लोग लापता हैं। आइए दोस्तों, आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कि आज 5 अगस्त 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि साथ ही में इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, दिल्ली में, पूर्व उत्तर राजस्थान में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटक में, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड में, गंगीय पश्चिम बंगाल में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत में, उड़ीसा में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, गुजरात में, मध्य महाराष्ट्र में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर कहें तो अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर। सिंगापुर में एक हफ्ते में दी गई 3 लोगों को फांसी। केवल 54 ग्राम हेरोइन रखने पर युवक को दी गई है मौत की सजा, क्योंकि इससे 600 लोगों तक नशा पहुंच सकता था। जी हां, सिंगापुर ने अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद एक हफ्ते के भीतर 3 लोगों को फांसी दी है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को सिंगापुर की सरकार ने एक 39 साल के युवक मोहम्मद सालेह अब्दुल लतीफ को फांसी दी। इससे 2019 में 54 ग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। शायद तब से इसका केस चल रहा था। अभी 54 ग्राम हेरोइन ये कहने ड्रग देखने में या सुनने में काफी छोटी सी मात्रा है, लेकिन ये बताया गया है कि इसी 54 ग्राम हेरोइन के जरिए 600 लोगों तक नशा पहुंच सकता था।
तो शायद इसी को नजर में रखते हुए फांसी की सजा दी गई है। हालांकि आपको बता दें, मौत की सजा देने के मामले में सिंगापुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विरोध देखने को मिल रहा है, यानी कि कई देश इसके खिलाफ है कि मौत की सजा इस तरह से दी जाए। देखिए अगली खबर, दिल्ली हाईकोर्ट का INDI को लेकर नोटिस। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र, इलेक्शन कमीशन और विपक्ष से भी मांगा है जवाब। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि INDI के नाम को लेकर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा। कोर्ट में गिरीश भारद्वाज ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि विपक्षी गठबंधन का नाम बदल दिया जाए। इससे पहले चिराग पासवान भी गठबंधन के नाम को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। दोस्तों बात यह है कि बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन पार्टी बनी है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन लोगों ने आपस में मिलकर अपनी जो गठबंधन की पार्टी बनाई है, तो उसका नाम उन लोगों ने इंडिया रख लिया है, यानी कि INDIA। तो इसको लेकर बीजेपी पार्टी समेत कईयों को आपत्ति है। उनका कहना है कि इसी के जरिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो कि आपस में मिल गई हैं, वो आने वाले दिनों में चुनाव का फायदा उठा सकती हैं। तो अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है और जल्दी इस पे फैसला आ सकता है कि गठबंधन पार्टी का नाम INDIA रहेगा या नहीं, यानी कि इंडिया। देखें अगली खबर, 15 साल में पहली बार जोमेटो को हुआ मुनाफा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये पहला मौका है जब कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी की स्थापना 15 साल पहले 2008 में हुई थी। इसे लेके कि यूजर ने एक्स पोस्ट में मजाक में लिखा कि 2 करोड़ मुझसे ले लेता भाई, इतना घर घर जाके खाना डिलीवर करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों आपने ये बिल्कुल सही सुना है कि जो जोमेटो कंपनी है उसको पहली बार मुनाफा हुआ है। जब से जोमेटो कंपनी चल रही है तो रिकॉर्ड के हिसाब से वो घाटे में ही चल रही थी, लेकिन अब उसको पहली बार फायदा हुआ है 2 करोड़ रुपए का। देखिए अगली खबर, राकेश रोशन बोले क्रिश 4 मूवी पे काम चल रहा है, यानी कि ये जल्दी आ सकती है। जी हाँ, क्रिश 4 मूवी को लेकर ये खबर आ रही है जिसमें राकेश रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 मूवी पे काम चल रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में लोगों को क्रिश 4 मूवी देखने को मिलेगी। देखिए अगली खबर, 508 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास, 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, PM मोदी रखेंगे इसकी आधारशिला। जी हाँ, देश में 508 रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास लेवल पर बनाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सुविधाएं या जो बाकी चीजें हैं वो सब कुछ अलग होंगी। इनको ऐसे तौर पे बनाया जाएगा कि ये देखने में वर्ल्ड क्लास लगे। जी हाँ, 508 रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास लेवल के बनाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सुविधाएं बिल्कुल अलग होंगी। आसान शब्दों में कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आपको देखने में अभी के रेलवे स्टेशन के हिसाब से लगेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हें वर्ल्ड क्लास के लेवल पे बनाया जाएगा। आइए आपको अगली खबर में बताते हैं कि नाग पंचमी कब है और इसका मुहूर्त और पूजा विधि वगैरह। दोस्तों नाग पंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशियाई देशों में लोग इस हिंदू त्योहार पर नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। नाग पंचमी सावन के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त 2023 को पड़ रही है। नाग पंचमी का त्योहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सावन मास में 2 नाग पंचमी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष यानी 7 जुलाई को जो नाग पंचमी मनाई जाएगी वो सिर्फ राजस्थान, बिहार और झारखंड राज्यों में रहेगी। अगर बात की जाए मुहूर्त की तो 21 अगस्त को शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, 20 अगस्त को रात 12:23 पर पंचमी तिथि लगेगी। वहीं 21 तारीख को रात में 2:01 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। देखिए अगली खबर, टमाटर ले जा रहे किसानों को बदमाशों ने लूटा, शराब की बोतल से हमला किया, 4.5 लाख रुपए लूट कर हो गए फरार। आंध्र प्रदेश का है ये मामला। देखिए अगली खबर, चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है। आज 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। वहीं आने वाले 23 अगस्त को होगी इसकी लैंडिंग चांद की जमीन पर। देखिए अगली खबर, राजस्थान में 19 नए जिले बने, अब कुल हो गए हैं 50। जयपुर और जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। जी हाँ, राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को ही कैबिनेट मीटिंग में इन जिलों के नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी गई, जिसमें जयपुर और जोधपुर को बांटकर 2 जिले बनाए गए हैं। इनके नगर निगम क्षेत्र को जयपुर और जोधपुर और इससे बाहर वाली तहसीलों को जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीणों में शामिल किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, पहले राजस्थान में कुल 33 जिले थे, लेकिन अब ये संख्या 50 हो गई है। बाकी आप इसकी ज्यादा जानकारी अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।